चुनाव के नतीजों ने चौंका दिया है। पॉपुलर गीत याद आ गया, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ। यकीनन दिल्ली के दंगल में आज बीजेपी हीरो बनकर उभरी है। 27 साल का वनवास खत्म हुआ, आम आदमी पार्टी का पिक्चर पिट गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीरो पर ही आउट हो गई। पार्टी को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। इंडिया गठबंधन में होकर के भी कांग्रेस आप से अलग होकर बड़े जोर शोर से दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के तौर पर राहुल गांधी ने भी रैलियां की। उनके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित काफी आक्रामक मुद्रा में नजर आए, लेकिन कांग्रेस की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। कांग्रेस का एक बार फिर वही हाल हुआ जो पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला था। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 के विधानसभा चुनाव में कुल 7.54% मतदान दर्ज हुआ, जो कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में टर्नआउट से कम है। इस बार बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को 63.20%, कांग्रेस को महज 6.31% वोट मिला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उम्मीद था कि 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं और उनका वोट 20% से ऊपर तक जा सकता है, लेकिन जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर सिरे से खारिज कर दिया। ज्यादातर वोट शेयर बीजेपी और आप के बीच बढ़ गया। वोट शेयर के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी और आप को मिले मत में केवल 3% का अंतर है, लेकिन सीटों में ये ज्यादा अंतर दिखाई देता है। बीजेपी को 47 सीटें तो आपको 23 सीटें मिली, यानी आपकी सीटों के मुकाबले बीजेपी के पास दोगुनी सीट है। 8 फरवरी को अब सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, तब से कांग्रेस को 2 सीटें पर बढ़त दिखाई दे रही थी। ऐसी आशा बनी थी कि कांग्रेस का खाता खुल सकता है। बादली से देवेंद्र यादव, देवली से राजेश चौहान कुछ घंटे तक शुरुआती गिनती में लगातार आगे दिखे, लेकिन मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ी, इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस पीछे हो गई। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर संदीप दीक्षित भी नई दिल्ली सीट से तीसरे नंबर पर खिसक गए। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर, प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मिशन सरकार बनाने से ज्यादा सरकार बनाने की कुंजी अपने पास रखने का है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज है। एंटी इनकम्बेंसी का लाभ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी मिल सकता है। यही वजह है कि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाने साधे। वे सारे मुद्दे जो बीजेपी उछाल रही थी, उसे कांग्रेस भी आजमा रही थी। शीश महल का मुद्दा, शराब घोटाला, यमुना की सफाई, पानी में जहर का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस के भी वही सुर थे जो बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिला। राहुल गांधी अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर एक ही लाइन में निशाने साधते देखे गए। हालांकि दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दौर में कांग्रेस पार्टी को साल 1998 में 47.8%, 2003 में 48.8% वोट मिले, लेकिन इसके बाद से आम आदमी पार्टी के परिवर्तन और नई राजनीति की लहर से कांग्रेस सिमट गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में 67.8% मतदान दर्ज किए गए, जिसमें आपको 53.4%, भाजपा को 32.2%, कांग्रेस को 9.7% वोट मिले। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 62.69% मतदान दर्ज हुआ, जिसमें आपको 54.3, बीजेपी को 32.3% वोट मिला। यानी तमाम मेहनत के बावजूद इस साल कांग्रेस महज 2% अपना वोट बढ़ा सकी। हालात बताते हैं कांग्रेस के लिए दिल्ली फिलहाल दूर है।